प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष जब से हमने अपने प्रभु के लीलाओं के गुणगान के लिए अपने डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल पर पहला पद अपलोड किया था, आज 170 पदों की श्रृंखला 3 वर्षों में अपलोड करके आज पहली बार भक्तों की प्रार्थना पर कि कोई लोकगीत भी सावन माह में जिसमें विरहिणी की पीड़ा हो, अगर महाराज जी हो सके तो एक पद देने की कृपा करें। भक्तों, आज उसी लक्ष्य को लेकर के मर्यादित रूप में एक नवविवाहिता पत्नी के प्रियतम अर्थात पतिदेव महोदय के कमाने के उद्देश्य से परदेश चले जाने पर जो विरह के नवविवाहिता के भाव होते हैं, उसको मर्यादा की सीमा में अच्छे से अच्छे शब्दों में उस विरह वेदना को विरहिणी की व्यक्त करने का इस सावन माह में मैंने प्रयास किया है। मुझे आशा है कि भक्तों, हमारी इस विधा के इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि षड रस जो कहे गए हैं उसमें सभी प्रकार के रसों का अपना अपना महत्व है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय ये षड्रस व्यंजन कहे गए हैं। उसी प्रकार से षड ऋतु कही गई हैं और सावन ऋतु इसके लिए विशेष रूप से प्राचीन काल से कजरी, झूले और विरह वेदना के लिए मशहूर रही है। आइए आपका ज़्यादा समय न लेकर के हम एक बहुत ही सुंदर कजरी और विरह के भाव में इस नवविवाहिता पत्नी की परदेश गए पति के प्रति संवेदना और विरह की याचना करता हुआ ये पद आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रेषित है। पियवा गैले परदेस भेजिले चिट्ठी ना संदेश, पियवा गैले परदेस भेजिले चिट्ठी ना संदेश, हम हूँ कबूले रहबू नहीं हर वामा, हम हूँ कबूले रहबू नहीं हर वामा। भक्तों, वैसे भी वास्तविकता में भी हमारे समाज में नवविवाहिता पत्नियों को पति के परदेश जाते ही उनके माता पिता अक्सर अपने मायके लीवा ले जाते हैं और उस समय उसकी विरह वेदना और पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। हालांकि माता पिता की चाह लालसा जिन्होंने जन्म दिया है वो भुला नहीं सकती है, तो उस लालसा में तो जाती है, लेकिन कभी समय तो 24 घंटे का होता है ना। आखिर कोई क्षण तो ऐसा आता है जहां याद पहुंच जाती है। तो भक्तों, इन मनोभावों को व्यक्त करता हुआ हमारा यह पद आपका आशीर्वाद पाने के लिए लोकगीत के माध्यम से प्रस्तुत है कि पियवा गैले परदेस भेजले चिट्ठी ना संदेश, पियवा गैले परदेस भेजले चिट्ठी ना संदेश, हम हूँ कबूले रहबू नहीं हर वामा। क्या कह रहे हैं पति? क्या कह करके अपनी नौकरी पर नवविवाहिता पत्नी को के साथ कुछ दिन रह करके छोड़कर जा रहा है, तो क्या कह रहा है? पत्नी क्या कह रही है कि क्या कह करके गए हैं कि कहिले परदेसवा जइबे, कहिले परदेसवा जइबे, खूब रुपया कमैबे, कहिले परदेसवा जइबे, खूब
रुपया कमैबै, लौटी तुम का घुमैबै परदेसवा माँ। लौटी तुम का घुमैबै परदेसवा माँ, हमहूँ कबूले रहबू नैहरवा माँ। पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, हमहूँ कबूले रहबू नैहरवा माँ। आगे कह रही है पत्नी कि गए हुआ पे लुभाए, हमका गए बिसराए। गए हुआ पे लुभाए, परदेश में तरह तरह की शंकाएं मन में उसके धर कर रही हैं। तो गए हुआ पे लुभाए, हमका गए बिसराए। लागे कौनो ना उपाय, नैहरवा माँ। पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, हमहूँ कबूले रहबू नैहरवा माँ। पुनः एक बार इस लाइन पर भी पत्नी के उन मनोभावों को आपके समक्ष इस लाइन के द्वारा व्यक्त कर रहा हूं कि गए हुआ पे लुभाए, हमका गए बिसराए। लागे कौनो ना उपाय, नैहरवा माँ। पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, हमहूँ कबूले रहबू नैहरवा माँ। आगे फिर मन के भावनाएं व्यक्त कर रही है कि कह के गैले हम आइबै, तुम्हारा सब साज लैबै। कह के गैले हम आइबै, तुम्हारा सब साज लैबै। छुट्टी पैबै चला आइबै, तोहरे पसवा में। छुट्टी न मिलने का बहाना पत्नी की इस पत्र के ऊपर पति बना रहा है। तो कह के गैले हम आइबै, तुम्हारा सब साज लैबै। छुट्टी पैबै चला आइबै, तोहरे पसवा माँ। फिर कह रही है पत्नी, आई बरखा बहार, मोरवा करत है पुकार। आई बरखा बहार, मोरवा करत है पुकार। मनुआ नाचत है हमार, नैहरवा माँ। पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, हमहूँ कबूले रहबू नैहरवा माँ। इस लाइन पर भी भक्तों एक बार आपकी और कृपा चाहेंगे। ये मनोभावनाएं व्यक्त करता हुआ ये लाइन का पद, ये पद की ये लाइनें कि आई बरखा बहार, मोरवा करत है पुकार। मनुआ नाचत है हमार, नैहरवा माँ। पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, हमहूँ कबूले रहबू नैहरवा माँ। सावन महीना आगे और क्या क्या उत्तेजनाएं मन में भरता है कि छाई घटा घन घोर, मनमा उठत है हिलोर। छाई घटा घन घोर, मनमा उठत है हिलोर। दादुर पपिहा करे शोर, यहाँ रतिया माँ।
छाई घटा घन घोर मनमा उठत है हिलोर। दादुर माने मेढक। दादुर जब बरसात में अक्सर तालाब में निकल कर बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य टर टर की आवाज़ लगाकर करते हैं। तो उन ऐसे ही तो उन छाई घटा घन घोर मनमा उठत है हिलोर। दादुर पपिहा करे शोर यहाँ रतिया माँ। पियवा गैले परदेस भेजले चिट्ठी ना संदेश। हम हूँ कबूले रहबू नहीं है रे वामाम। उनका फिर पत्नी कह रही है, उनका चिट्ठी हम पठैबै उनके साहब का बतैबै। उनका चिट्ठी हम पठैबै। भक्तों, तरह तरह की भावनाएं जो उठती हैं, उसमें एक ये भी बात है कि ये छुट्टी का बहाना ले रहे हैं। तो एक चिट्ठी तो इनका देबो, एक चिट्ठी हम इनके साहब को भी भेजेंगे, जिससे असलियत जान मिले कि ये बहाना बना रहे हैं या सही बात है। कि उनका चिट्ठी हम पठैबै उनके साहब का बतैबै। हमरा जियरा बा खराबो नहीं है रे वामा। अब बीमारी का बहाना बना करके वो छुट्टी से अपने आदमी को छुट्टी उनके साहब से दिलाना चाहती है। भक्तों, इस लाइन पर भी आपका ध्यान एक बार और हम चाहेंगे कि उनका चिट्ठी हम पठैबै उनके साहब का बतैबै। हमरा जियरा बा खराबो नहीं है रे वामा। पियवा गैले परदेस भेजले चिट्ठी ना संदेश। हम हूँ कबूले रहबू नहीं है रे वामा। फिर कह रहे कि इतना काम करने के बाद भी दोबारा पत्नी फिर अगली लाइन में अपनी मनोभावना व्यक्त कर रही है कि झूठी बतिया ना बनाओ छुट्टी ढाल ना बनाओ। झूठी बतिया ना बनाओ, छुट्टी नहीं मिल रही है, ढाल ना बनाओ। जानो फंसी गईले कौनो सवतिया माँ। पियवा गईले परदेस भेजले चिट्ठी ना संदेश। हम हूँ कबूले रहबू नहीं है रे वामा। अब पत्नी की इस भावों की चिट्ठी पा करके पति कह रहा है कि थोड़ा धीरज धरो प्यारी ना बढ़ाओ बेकरारी। थोड़ा धीरज धरो प्यारी ना बढ़ाओ बेकरारी। आई तुम्हारी है बारी परदेस वामा। वहाँ से आश्वासन दे रहा, दिलासा दिला रहा है कि थोड़ा धीरज धरो प्यारी ना बढ़ाओ बेकरारी। ज़बरदस्ती बिना बताए छुट्टी ले करके हम अगर चले आते हैं तो इतनी बेकरारी न बढ़ाओ। इस बार जब आएंगे तो तुम्हें भी लेकर के परदेश में चलेंगे। तो थोड़ा धीरज धरो प्यारी ना बढ़ाओ बेकरारी। आई तुम्हारी है बारी परदेस वामा। पियवा गईले परदेस भेजले चिट्ठी ना संदेश। हम हूँ कबूले रहबू नहीं है रे वामा। पियवा गईले परदेस भेजले चिट्ठी ना संदेश। हम हूँ कबूले रहबू नहीं है रे वामा। भक्तों, अंतिम दो लाइनों में दयाशंकर, भक्त दयाशंकर के मन में जो इस विरहिणी की भावनाएं हैं उसके प्रति और उस मजबूर पति के प्रति
जो भावनाएं उठी वो अंतिम 2 लाइनों में आपके समक्ष निवेदित है कि दया शंकर कहा मानो, धर्म पत्नी को जानो, दया शंकर कहा मानो, धर्म पत्नी को जानो, दूजा साथ नहीं देगा बुरे दिन वामा। दया शंकर कहा मानो, पति से निवेदन है एक लाइन में, धर्म पत्नी को जानो, दया शंकर कहा मानो, धर्म पत्नी को जानो, दूजा साथ नहीं देगा बुरे दिन वामा। पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, हम हूँ कबूले रहबू नहीं हर वामा। भक्तों अगली लाइन में फिर भक्त दयाशंकर का इस तरीके की विरह और विरहिणी की भावनाओं को समझते हुए निवेदन है कि दया शंकर समझाता, देश अपना ही भाता, दया शंकर समझाता। जन्मभूमि ही जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इससे बड़ी कोई माता नहीं हो सकती, अर्थात कोई हमारी रखवार नहीं हो सकती, इसलिए अपनी जन्मभूमि तो जन्मभूमि है ही है। तो दया शंकर समझाता, देश अपना ही भाता, राखो घरा से भी नाता, परदेस वामा। राखो घरा से भी नाता, परदेसवा में। मेरी सलाह जो मेरे मन में भाव आए इस तरीके में कि कहीं पर भी आप रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपने घर परिवार, अपनी पत्नी बच्चों को कतई आप न भूलें, जो आपके भी सहारे अब हो गए हैं। तो दया शंकर कहा मानो, पति को हमारी सलाह है, धर्म पत्नी को जानो, दूजा साथ नहीं देगा बुरे दिन वामे। दया शंकर समझाता, देश अपना ही भाता, राखो घरा से भी नाता, परदेस वामे। कहीं पर भी आप रहें, स्वस्थ रहें, सक्षम रहें, कमाएं खाएं, लेकिन अपनी जन्मभूमि घर परिवार से नाता बिल्कुल ना टूटने दें। आपके सहारे है आपका घर परिवार, और आप भी ये मत सोचें कि हम अकेले सामर्थ्यवान हैं, आप भी घर परिवार के सहारे हैं। यही इस लोकगीत की मूल भावना का सार है। भक्तों, पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, पियवा गैले परदेस भेजले, चिट्ठी ना संदेश, हम हूँ कबूले रहबू नहीं हर वामा। धन्यवाद भक्तों, ये लोकगीतों की परंपरा में जो अनाज काल से हमारे सावन माह में विरह और विरहिणी को हुलसाते रहे हैं, आपके समक्ष उस विधा का भी एक पद भक्तों की सलाह पर दे करके हमने सावन माह की उपयोगिता को सार्थक करने का प्रयास किया है। भक्तों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा सावन माह में विरहिणी का पति के नाम जो परदेश गए हुए हैं, यह पत्र आपके दिल में भी स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे से दाहिने की ओर क्रमशः लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस.एस. पांडे महाराज दयाशंकर नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साह और हौसला बढ़ाने की कृपा करेंगे।
भक्तों, इस कलयुग में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भक्तों के पास अपनी आपाधापी में प्रभु की लीलाओं का गुणगान और किसी भी तरीके के आनंद से कोसों दूर हमारा प्राणी इस समय हो गया है। तो ये कुछ ऐसे पद उसके जीवन में आशा का संचार करते हैं। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।